हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दी स्टोरी। दोस्तों, पता है कोटा के खर्च को सुन विशाल के दादा और चाचा दोनों मुस्कुरा गए और खेती में होने वाले घाटे को गिनाने लगे। वो अलग बात थी कि उसी खेती के हुए फायदे के पैसों से उसके चाचा अपने लड़के को दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रहा था। विशाल के घर वालों को दिखने वाला सफलता का मार्ग तो शुरू होते ही खत्म हो गया था। अब वक्त था दूसरे सफलता के मार्ग पर अग्रसर हुआ जाए, जो रास्ता यूपीएससी की तरफ जाता था। पास वाले शहर से ही 12th पास कर बीए में दाखिला लेकर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या पटना भेज दिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता जो मंजूरे खुदा होता। एक दिन विशाल के पिता भागे भागे घर आए और घर पहुंचते ही विशाल से बोले, पास वाला गांव है ना, सुना है वहाँ एक लड़का पिछले साल आईआईटी निकाला था, और वो भी बनारस में कोचिंग करके। आज बात हो रही थी तो बता रहे थे कि कोचिंग फीस भी कम है, साथ में जिसका 80% से ऊपर नंबर है ना, उसका आधा फीस माफ हो जाएगा। डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफी होता है, लेकिन यहाँ तो विशाल के घर वालों को पूरा का पूरा नाव मिल गया था। फिर क्या था, इस नाव पर सवार होकर विशाल के पापा विशाल को लेकर बनारस निकल गए। हर साल मिलने वाले पैसों से इतना बचत तो कर रखते थे कि विशाल को बनारस भेजा जा सके। बनारस पहुंच विशाल को अकेला महसूस होने के साथ साथ ये भी पता चला कि वो तो कुएं का मेंढक था। यहाँ तो एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। जब यहाँ इतने तेज लड़के हैं तो कोटा में क्या हाल होगा। जब कभी भी उसका हौसला टूटा था तो माँ के फ़ोन पर बताए जाने वाले घर की परिस्थितियाँ उसके आईआईटी जाने वाले सपने को जगाए रखते थे। विशाल अपनी तरफ से पूरी जान झोंक चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विशाल का आईआईटी में तो हुआ ही नहीं, साथ ही साथ 12th में भी उसके 62% ही आए। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कराने की औकात तो नहीं थी, तो अब दूसरे विकल्प की ओर देखा गया। वो था पास वाले शहर में बीएससी या बीए करा दी जाए और फिर यूपीएससी की तैयारी में लगा दिया जाए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम विशाल के चाचा गांव वाले घर पर आए और विशाल के पापा से बात करने लगे। कुछ समय बाद ये तय हुआ कि बगल वाले गांव में जो 5 बीघा जमीन है उसे बेच दिया जाए और आधा आधा पैसा ले लिया जाए, क्योंकि उसके चाचा को अपने लड़के का एडमिशन किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कराना था। विशाल के घर में अब महाभारत शुरू हो चुका था। वो एकमात्र ऐसी जमीन थी जो विशाल के पापा के नाम पर थी। सो जमीन बेचने के लिए विशाल के पापा के हस्ताक्षर की जरूरत थी। विशाल की माँ का ये तर्क था कि ये ही तो एक जमीन है जो उनके नाम है। पिछले साल भी तो 4 बीघा जमीन बेची गई है, उन्हें तो 1 रुपया भी नहीं मिला है। ये जमीन बिक गई तो कुछ नहीं बचेगा। और विशाल के पिता का ये तर्क था कि अभी ये बेची में जो मिल रहा है उससे विशाल को इंजीनियरिंग करा देते हैं। इंजीनियरिंग कर खुद कमाने लगेगा, और जो विशाल के दादा के नाम पर ज़मीन है उसमें तो आधा मिलेगा ही। विशाल के भविष्य को देखते हुए उसकी माँ पीछे हट गई और कुछ ही दिनों में ज़मीन का पैसा मिल गया। विशाल के पिता ने विशाल को एक अच्छा सा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता करने के लिए बोल दिया। दोस्तों, क्या विशाल इंजीनियरिंग कर पाएगा? क्या वो एक अच्छा कॉलेज ढूंढ पाएगा? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी जीतेश के साथ। थैंक यू सो मच।